45 ये बोलता है पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v hits elastically another stationary particle of mass 2m in a fixed smooth horizontal circular tube of radius small r. Find the time when the next collision will take place. बढ़िया सवाल है, देखेंगे आपको एक ना रिंग दी हुई है, इसकी रेडियस आपको दे रखी है कितनी, स्मॉल r. ठीक है सर. अब इस पे क्या था ना यार कि एक पार्टिकल है 2m मास का, ये तो रेस्ट पे है, और एक m मास का पार्टिकल है ना वो v स्पीड से चल के आ रहा है. m मास का पार्टिकल v स्पीड से चल के आ रहा है. कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, ये इससे टकराएगा. टकराने के बाद में हमें ना सबसे पहले दोनों पार्टिकल्स की स्पीड पता होनी चाहिए. इसके बिना हम ये नहीं निकाल सकते कि दोनों दोबारा कितनी देर बाद टकराएंगे. समझ रहे हो ना. तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इलास्टिक कोलिजन है, फॉर्मूला लगा देते हैं. तो इसको फर्स्ट पार्टिकल बोल रहा हूं, इसको सेकंड पार्टिकल बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होना. तो v1 कितना होता है, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स u1. मान लेते हैं v स्पीड से चल के आ रहा था, पहले ही मान लिया हमने. तो v1 इज इक्वल टू कितना आया, दिस इज माइनस ऑफ m बाय 3m टाइम्स, यानी कि v1 कितना आया बाय 3, यानी कि कितनी स्पीड से जाएगा, v/3 स्पीड से जाएगा. अच्छा, सेकंड पार्टिकल कितनी स्पीड से जाएगा, v2 इज इक्वल टू, इसकी भी जो u2 वाली टर्म है वो 0 हो जाएगी. यहां कितना बचेगा, 2 m1 u1 अपॉन 1 प्लस m2. तो ये बनेगा मेरे पास में 2v/. ओके, तो कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल्स की स्पीड मेरे पास में आ चुकी. कोलिजन के बाद में आप ध्यान से देखें, दोनों पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो आपके पास में आ चुकी है. अब दोबारा ये कब कोलाइड करेंगे वो समझना. मान लो इनका कोलिजन यहां हुआ था, ये छोटा है m और ये बड़ा वाला है. दोबारा ये जहां कहीं भी टकराएंगे. अब आप एक पार्टिकल पे खड़े होकर देखो, रिलेटिव मोशन काम में लूंगा मैं यहां पे. रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे. टाइम कितना होगा, बताओ बताओ. टाइम होगा सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड. स्पीड कौन सी वाली, रिलेटिव वाली. अब आप अगर एक जगह खुद को खड़ा हुआ मान लें तो दूसरे पार्टिकल को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 2πr. और स्पीड अब उसकी आपके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, दोनों को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. दोनों क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट. लेकिन दोनों क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों किस डायरेक्शन में है, ऑपोजिट. v रिलेटिव यहां निकाल रहा हूं मैं, वहां तो वैल्यू डाल देंगे. दिस विल बी 2v/3 माइनस v/3. मतलब ये कितना होगा, दिया जाएगा, पूरा कर देता हूं मैं. 2v/3 प्लस v/3, तो मतलब 3v/3 होगा ना. तो बेसिकली ये हो जाएगा. बस यहां पे वैल्यू डाल दो v रिलेटिव की, यानी कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल्स टू कोलाइड अगेन विल बी 2πr अपॉन v. देख लेते हैं, दिस इज 2πr अपॉन v. ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. जस्ट नोट इट डाउन.